Hello बच्चों, let us look into the question. The question is asking us that which statement about Hershey's and Chase experiment are correct. And these are the statements. Sulfur is present in protein but not in DNA. Phosphorus is present in DNA but not in protein. P32 will end up in supernatant after centrifugation, and progeny generation of T2 bacteriophage contains P32. So basically, the key concept is Hershey's and Chase experiment. इस एक्सपेरिमेंट में जो स्टेप्स थे, जो these scientists took two they took बैक्टीरियोफेज, और इन बैक्टीरियोफेज को इन्होंने दूसरे दूसरे मीडियम में ग्रो कराया, राइट। इन्होंने दूसरे मीडियम में, पहला मीडियम था रेडियो एक्टिव, पहला मीडियम में प्रेजेंट था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और दूसरे मीडियम में था सल्फर, राइट। तो हमने देखा कि इनकी जो प्रोजेनीज थी बैक्टीरियोफेजेस की, तो उनमें पहले मीडियम में होने वाले बैक्टीरियोफेजेस में हमने देखा कि सिर्फ डीएनए में रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। अब इसका ये रीजन था क्योंकि सिर्फ डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है और प्रोटीन कोट में एब्सेंट है, क्योंकि प्रोटीन में फॉस्फोरस इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज वाई। और वही जो ये दूसरे मीडियम में ग्रो करने वाला बैक्टीरियोफेज था, दिस वन, हमने इसको देखा कि सिर्फ इसके प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिलता है, विच इज S35, इट इज सी। और वही जब हम देखें डीएनए में, तो डीएनए में हमें सल्फर नहीं देखने को मिला, रेडियो एक्टिव सल्फर वॉज एब्सेंट, राइट। तो इससे तो प्रूव हो गया कि प्रोटीन में ही बस सल्फर होता है और डीएनए में सल्फर नहीं होता, यानी कि कंक्लूडेड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सल्फर एंड डीएनए कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस, राइट। अब इसके बेसिस पे हमें आगे स्टडी करनी थी कि जब हम इन बैक्टीरियोफेजेस को ई कोलाई में इंजेक्ट करते हैं तो पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब यहाँ पे पहले जब ये इंजेक्ट करते हैं, when they inject their genetic material, what we see कि इंजेक्शन के बाद ना व्हाट वी सी कि इकोलाई का एक फीचर होता है कि ये दूसरे भी जीनोम के जो डीएनए रहते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको रेप्लिकेट करा सकता है इजीली अपने ही जीनोम में इंटीग्रेट करा के। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल पास होता है, राइट, जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है। अब ये जेनेटिक मटेरियल जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, राइट, इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर ये इंजेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इन बैक्टीरियोफेजेस को सेपरेट आउट किया जाता है इकोलाई से थ्रू ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफिगेशन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफिगेशन कैरी आउट की जाती है। उसके बाद स्टडी किया जाता है सुपरनेटेंट का। जब हम सेंट्रीफिगेशन करते हैं तो हम दो layers obtain करते हैं। The first layer is of the supernatant that is present at this site and this is the palate region, right? और इस केस में भी हम एक सुपरनेटेंट ऑब्टेन करते हैं। तो सुपरनेटेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में वी ऑब्जर्व कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर इज प्रेजेंट, रेडियो एक्टिव सल्फर S35 इज प्रेजेंट, और इसमें कोई भी सुपरनेटेंट नहीं प्रेजेंट है। सुपरनेटेंट में जो है कि फॉस्फोरस इज एब्सेंट, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इज एब्सेंट। इससे हर्शीज और चेज ने ये कंक्लूड किया कि जो मटेरियल यहाँ पे पास ऑन हो चुका है ऑलरेडी, वो इस वजह से यहाँ पे सुपरनेटेंट पे नहीं प्रेजेंट है, यानी कि डीएनए ही वो सब्सटेंस है जो कि एज जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, और यहाँ से जो इसकी प्रोजनी जो प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पे प्रोजनी भी हम देखने को मिलेगा कि उसके पास भी ये डीएनए है जिसमें कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फॉस्फोरस प्रेजेंट है, राइट। So this is how it was proved by Hershey's and Chase experiment that DNA is a
genetic material, is the genetic material, right? So let us look into the option once again. सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, यहाँ पे हमने देखा कि सल्फर जब सल्फर कंटेनिंग हमने मीडियम में इसको इंट्रोड्यूस कराया था बैक्टीरियोफेज को, तो जो सल्फर पाया गया था वो सिर्फ प्रोटीन रीजन में यानी कि प्रोटीन कोट में सिर्फ देखा गया था, ना कि डीएनए में। अगर डीएनए में नहीं देखा गया मतलब उसमें कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो सब्सटीट्यूट कहाँ से होगा? इसी वजह से वी कंक्लूडेड दैट सल्फर सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। Phosphorus is present in DNA. This is also right. P32 will end up in supernatant after centrifugation. This is the wrong statement. यहाँ पे it will be S35. Progeny generation of T2 bacteriophage contain P32. It is a right statement क्योंकि यहाँ पे supernatant में तो हमें obtain नहीं हुआ P32, ना ही इसके पूरे मीडिया में, बल्कि हमने देखा कि जो प्रोजनी T2 बैक्टीरियोफेज है वहां पे ऑब्टेन हुआ। सो वी सेड दैट फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। नाउ लेट अस कंक्लूड इट that option D is right. Option D is the right option. Hope you all understood. All the best.